convoys, and convoys like this, escorted by heavily armed UN peacekeepers like these Bangladeshi troops. Some of the groups fighting here, Al-Qaeda, the Islamic State, they've been fighting the best. Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today's topic for discussion is the 75th International Day of United Nations Peacekeepers. Recently it has been celebrated, it is celebrated every year. So we'll see why news, what is this UN peacekeeping, what is the importance of the day, then what has been the India's role in US peacekeeping. Then there is a recent initiative which you should know about. It is the India ASEAN initiative for women in UN peacekeeping operations, and they are selecting facilities in Delhi. We'll see about that. After that, we'll be discussing our today's prelims practice question. Let's start. Why new? So 29th May of every year, and this year basically Indian Army observed this as the 75th International Day of United Nation Peacekeepers, and it has paid a tribute to the comrades who were fallen by placing a wreath at the National War Memorial in the Delhi. So they basically paid tribute, and on this day in 1948 the first United Nations peacekeeping mission जो था, जो कि UN Truce Supervision Organization था, ये सबसे पहला हुआ था. इसने अपने ऑपरेशंस कमेंस किए थे पैलेस्टीन में. सो ये सिग्निफाई करता है इस डे को 29 मई को. 2023 का जो थीम है दैट इज पीस बिगिंस विद मी, and this holds a significance because UN peacekeeping mission started on this day in 1948 in Palestine. Additionally, इंडिया ने प्लान अनवील किया है 2 इनिशिएटिव्स कंडक्ट करने का 2023 तक. स्पेसिफिकली जो डिजाइन है वुमेन पर्सनल को ट्रेन करने के लिए, जो कि साउथ ईस्ट एशिया नेशन से होंगी एज अ पार्ट ऑफ देयर कोलैबोरेशन विद द एशियान इन द डिफेंस सेक्टर. सो व्हाट इज दिस यूएन पीस कीपिंग? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने एम्प्लॉय किया है. ये कंट्रीज को हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट से पीस में जाने के लिए. ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गया, पुलिस डिप्लॉयमेंट हो गया, सिविलियन पर्सनल्स डिप्लॉयमेंट हो गया टू रीजन्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स और political instability. For example, you can take the example of Sudan right now, and many other Gambia and other countries as well. We'll see it. Primary objective of UN peacekeeping is basically to facilitate peace, security, protect civilians को protect करना, support देना ताकि restoration हो सके, एक stable governance structure आ सके उस एरिया में. ये इनका aim होता है. ये UN General Assembly, UN Security Council, Secretariat, ट्रूप एंड पुलिस कंट्रीब्यूटर्स एंड होस्ट गवर्नमेंट्स को एक साथ लेके आता है. एक कंबाइंड एफर्ट है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी. इंपॉर्टेंस क्या है इस डे का? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिकॉग्नाइज्ड पीस कीपिंग एफर्ट्स. ये एक इट सर्व्स एज अ डे एज अ ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ द क्रूशियल रोल विच आर प्लेड बाय द यूएन पीस कीपर्स, जो कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने में अपना योगदान देते हैं. मोरओवर, ये उनके कमिटमेंट्स, टायरलेस एफर्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के में जो इनके गए, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने में, स्टेबिलिटी प्रमोट करने में, इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज किया जाता है. ऑनर किया जाता है फॉलन पीस कीपर्स को. ऐसे इंटरनेशनल डे इस दिन ये एक ओकेजन होता है टू ऑनर एंड ऑल्सो रिमेंबर दोज पीस कीपर्स जिन्होंने अपना जीवन लाइन ऑफ ड्यूटी में खोया होता है. उनकी ब्रेवरी को, उनके सेक्रीफाइस को एक तरीके से ट्रिब्यूट पे किया जाता है. मोरओवर, परस्यूट ऑफ पीस के लिए एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट भी एम्फेसाइज किया जाता है. ये एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड और सपोर्ट उनकी फैमिली और उनके लव्ड वन को ऑफर कर सकें. इट प्रमोट्स अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द यूएन पीस कीपर्स, और जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उन वर्क का, ये सारी चीजें इसमें इस दिन प्रमोट की जाती हैं. ये अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर करने में हेल्प करता है, अप्रिसिएशन अमंग द जनरल पब्लिक, और ये इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस की कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में. मोरओवर, बाय प्रमोटिंग दिस अवेयरनेस, ये जो दिन है ये सपोर्ट और सॉलिडिटी शो करता है पीस कीपिंग एफर्ट्स के लिए वर्ल्ड वाइड. इट ऑल्सो एडवोकेट्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी. ये एक प्लेटफॉर्म है टू एडवोकेट फॉर पीस सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल. ये गवर्नमेंट को एंकरेज करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को, टू रिकमिट देमसेल्व्स टू द प्रिंसिपल ऑफ पीस कीपिंग. मोरओवर, or support to strengthen their support for the UN peacekeeping missions. So the day emphasizes the need of a collective action, cooperation, ये सारी चीजें, ताकि एक और मोर आने वाली जनरेशन के लिए एक पीसफुल वर्ल्ड रह सके. ये
और स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल पीस कीपिंग को। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो रिफ्लेक्ट करता है अचीवमेंट्स को, चैलेंजेस को, फ्यूचर डायरेक्शंस को यूएस पीस कीपिंग के क्या होंगे। डिस्कशंस हैं, डायलॉग्स होते हैं कि कैसे उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है, एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, न्यू स्ट्रेटजीज का डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजीज का अप्रोचेस क्या क्या लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस दिन एंकरेज की जाती हैं। ये जो डे है इसका एक सिग्निफिकेंट रोल और है, ये कैटलिस्ट की तरह कई बार रोल प्ले करता है फॉर एडवांसिंग द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पीस कीपिंग, प्रमोटिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द पीस कीपिंग प्रैक्टिसेस। इंडिया का रोल क्या रहा अब तक यूएन पीस कीपिंग में, ये देख लेते हैं। इंडिया का काफी पुराना हिस्ट्री जुड़ा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन से, सिंस जो इंसेप्शन हुआ था 1948 के बाद। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स है यूएन पीस कीपिंग का। अब तक हमने 2,75,000 ट्रूप्स इनको दिए हैं, जो कि जो 72 मिशन हैं यूएन पीस कीपिंग के अब तक जो हुए हैं उसमें से 49 मिशन में ये डिप्लॉय हुआ है। जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की भी वॉर हुई थी उसमें भी इंडिया एज अ पीस कीपर गया था, दोनों तरफ के सोल्जर्स को हील करने के लिए। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, सो दैट इज द कोरियन कॉन्फ्लिक्ट, सो यू कैन गो थ्रू इट। देन इंडिया करेंटली इट हैज अराउंड 5,900 troops, जो कि they are deployed in 12 out of 16 active UN peacekeeping missions. So this was the overall, and this is right now. There are 16 active UN peacekeeping missions occurring all over the world. इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने एक सिग्निफिकेंट सेक्रीफाइस पे किया है यूएन पीस कीपिंग में सर्व करते हुए। हमने 179 सोल्जर्स को खोया है जो कि लाइन ऑफ ड्यूटी में थे इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी ने एक सेंटर भी एस्टैब्लिश किया, सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, दिल्ली में, ट्रेन करने के लिए। बेसिकली ये 12,000 पर्सनल को पर ईयर ट्रेन करता है। इंडिया ने फीमेल एंगेजमेंट टीम्स डिप्लॉय की हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन, जो कि फिलहाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हो रहा है, और यूनाइटेड नेशंस की जो इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स है फॉर एबेल, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटिजेंट है लिबेरिया के बाद का। इंडिया एशियन इनिशिएटिव फॉर वुमेन इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये क्या है? ये इंडिया और एशियन कंट्रीज का एक कॉमन जॉइंट इनिशिएटिव है ताकि वुमेन्स को यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भेजा जा सके। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इन दोनों ने ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट्स के बीच, डिफरेंट स्टेट्स आर देयर टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दिस यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। जो इनिशिएटिव है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उन वुमेन पर्सनल को जो एशियन मेंबर स्टेट से होंगी और इंटरेस्टेड होंगी पीस कीपर सर्व करने के लिए। इस इनिशिएटिव के अंदर इंडिया ने अनाउंस की हैं 2 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एट, these are basically happening at specialized courses at the center of UN peacekeeping, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। इसमें 2 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं। ये जो कोर्सेज होंगे ये टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, पर्टिकुलरली जो एशियन कंट्रीज से हैं। जो एम है वो उनको नेसेसरी स्किल सेट प्रोवाइड कराना, नेसेसरी नॉलेज, सो कि वो इफेक्टिवली इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए। एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी फॉर वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम द एशियन। एक एक्सरसाइज होगी जो सिमुलेट करेगी अलग अलग सिनेरियोज को, चैलेंजेस को जो यूएन पीस कीपर्स को फेस करना पड़ता है पार्टिसिपेंट्स के अंदर ही, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, प्रिपेयर्डनेस बढ़ सके पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो where is the headquarter of the United Nations organizations is located? The second question says dash is the body of the United Nations composed of all the member states. So you can type the answer in the comment section, then I'll let you know if it's correct or not. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS.